Assalamu alaikum students and welcome to all the students in the Right Way Academy class 10 biology chapter 11 that is the homeostasis। तो स्टूडेंट्स हमने होम्योस्टेसिस के चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। हमने सबसे पहले देखा कि होम्योस्टेसिस क्या होता है, देन हमने होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स देखा और आज हम डिस्कस करेंगे होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस में किस तरह से होता है। बट इससे पहले हम ये देखेंगे कि इसके जो पार्ट्स हैं, इसका सिस्टम है वो किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, कौन से पार्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड हेयर द यूरिनरी सिस्टम ऑफ ए ह्यूमन। अब जो यूरिनरी सिस्टम ऑफ ए ह्यूमन है उसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं इन ह्यूमंस, बिकॉज कि ह्यूमन में स्पेसिफिक सिस्टम जो हैं वो वर्क कर रहे होते हैं। जैसे डाइजेशन के लिए हम डाइजेस्टिव सिस्टम को कॉल करते हैं, इसी तरह सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को कॉल करने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम को जो है वो हम एक नेम स्पेसिफिक दिया हुआ है। इसी तरह यूरिनरी सिस्टम जो होता है उसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम हम किसे कहते हैं? एक ऐसा सिस्टम जो एक्सक्रीशन में हेल्प आउट करता है उसे हम यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। इसके हम अगर पार्ट्स की बात करें तो इसमें 4 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द पेयर ऑफ किडनी एंड यूरेटर, यूरेनी ब्लडर एंड यूरेथ्रा। ये आपको यहाँ डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये पेयर ऑफ किडनी है और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रहा है ये कनेक्ट करवाता है किडनीज और यूरेनी ब्लडर को। देन एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है यूरेथ्रा। अब वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये पार्ट्स क्या हैं और इनमें फर्दर क्या डिटेल पाई जाती है। फर्स्ट वन इज़ अ पेयर ऑफ किडनी। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी हम डिस्कस करेंगे। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की बात करें तो ये बीन शेप स्ट्रक्चर होता है और ये डार्क रेड कलर होता है। और नेक्स्ट इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है और विड्थ जो होती है इसकी वो होती है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। एंड देन इसके वेट की बात करें तो ये हमारे पास होता है राउंड अबाउट 20 ग्राम्स। एंड नेक्स्ट वन अगर इसकी थिकनेस की बात करें हम तो वो हमारे पास 4 सेंटीमीटर होती है। तो नेक्स्ट आ जाता है कि इसमें पार्ट्स कौन कौन से, इसके कितने पार्ट्स हैं। इसके 2 पार्ट्स हैं किडनीज के पार्ट्स। तो पेयर हैं इसके लेफ़्ट एंड राइट। जो लेफ़्ट वाली किडनी होती है वो थोड़ी सी लाइटर जो होती है वो हायर होती है देन द राइट किडनी, लाइटर लिटिल हायर देन द राइट किडनी। नेक्स्ट आ जाता है इसकी लोकेशन। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये बिलो द डायफ्राम प्रेजेंट होती है और बैक टू द एब्डोमिनल कैविटी। हमने किडनी के पार्ट्स, उसकी लेफ़्ट और राइट लोब्स को भी देख लिया। नेक्स्ट उसकी लोकेशन को देख लिया। अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें तो इसमें फर्दर इसके पार्ट्स आ जाते हैं रेनल हाइलेक्स, रेनल हाइलस, रेनल कॉर्टेक्स, रेनल मेडुला, रेनल pyramid, and the last one is the renal pelvis। अब यहाँ पे रेनल जो है वो सबके साथ यूज़ हो रहा है बिकॉज कि ये किडनी के लिए यूज़ किया जाता है रेनल। जिस तरह ब्रेन की जो बोन्स होती हैं उनके लिए हम क्रेनियम का वर्ड यूज़ करते हैं, तो इसी तरह किडनी के लिए हम रेनल का वर्ड यूज़ करते हैं। इसलिए यहाँ पे इन सब के पार्ट्स के साथ रेनल कॉर्टेक्स, रेनल मेडुला, रेनल हाइलेक्स यूज़ किया गया है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये किडनी के पार्ट्स हैं। नेक्स्ट हम इनकी फर्दर डिटेल देखते हैं कि ये क्या होते हैं और वन बाय वन हम इनको देखेंगे। अगर हम रेनल हाइलेक्स की बात करें तो ये डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर होता है
जो कि किडनी में पाया जाता है, और इसे हम कहते हैं ये बंच ऑफ वेसल्स को कंटेन करता है, बिकॉज कि इसमें जो किडनी में एंटर हो रही होती हैं या कोई भी ब्लड वेसल्स जो हैं वो बाहर आ रही होती हैं, तो वो इसी पाथवे को फॉलो करती हुई रेनल हाइलेक्स से निकलती हैं और उसमें एंटर होती हैं, इसलिए इसको बंच ऑफ वेसल्स भी कहा जाता है इस डिप्रेशन को। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेनल कॉर्टेक्स। जो रीनल कॉर्टेक्स है ये आउटर पार्ट ऑफ द किडनी होता है, आउटर पार्ट ऑफ द किडनी होता है, जो कि इनर पार्ट को प्रोटेक्ट किए होता है, आउटर पार्ट ऑफ किडनी एंड प्रोटेक्ट्स द इंटरनल पार्ट ऑफ द किडनी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेनल मेडुला। जो रेनल मेडुला होता है वो इनर पार्ट होता है, इनर पार्ट ऑफ किडनी, इनर पार्ट ऑफ किडनी होता है, और इसके अंदर एक मज़ीद स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसमें हमारे पास कोन शेप्ड एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं रेनल पिरामिड्स। और जो इनर पार्ट होता है किडनी का वो डार्क इन कलर होता है। नेक्स्ट द लास्ट वन पार्ट इज़ द रेनल पेल्विस। जो हमारे पास रेनल पेल्विस होता है ये हमारे पास फनल शेप्ड एक कैविटी होती है जो कि बिल्कुल रेनल हाइलेक्स के साथ प्रेजेंट होती है इन द इनर स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। सो हमने ये पार्ट्स इसके डिस्कस किए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके फंक्शंस क्या हैं। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो हमारी बॉडी में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है किडनी। तो ये डिफरेंट फंक्शंस में इन्वॉल्व होती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तो सबसे अहम होती है कि इसके बगैर जो होता है वो हमारा जो सिस्टम है एक्सक्रीशन का वो मेंटेन नहीं रह सकता। तो नेक्स्ट हमारे पास ये ऑस्मो रेगुलेशन में भी इन्वॉल्व होती है। ऑस्मो रेगुलेशन में किस तरह से इन्वॉल्व होती है कि हमारे पास जो वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन है उसको बैलेंस कर रही होती है, वाटर की एब्जॉर्प्शन एंड रीअब्जॉर्प्शन में ये हेल्प आउट करती है। नेक्स्ट हमारे पास ये जो ब्लड की पीएच होती है, लाइक उसमें एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम, अल्कलाइन मीडियम को किस तरह से मेंटेन रखना है उसको मेंटेन रखती है, कंट्रोल करती है। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्लड कैल्शियम लेवल आ जाता है उसको भी कंट्रोल करती है। वो किस तरह से कि उसमें जो है ब्लड लेवल को कंट्रोल करती है, और इसमें जो विटामिन डी की एक्टिवेशन होती है जो कि हम सूरज की रोशनी से ले रहे होते हैं या किसी भी और सरप्लस फूड्स की वजह से ले रहे होते हैं, तो उसकी एक्टिवेशन को कंट्रोल करवाती है या एक्टिवेट करवाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो हमारी बॉडी में आरबीसीज होते हैं उनकी रेगुलेशन करवाती है फॉर दिस सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, कि हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसकी रेगुलेटरी सर्कुलेशन हो, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को रेगुलेट करवा रही होती है। तो किडनी जो है वो हमारी बॉडी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो नेक्स्ट जो है वो हमने इसके फंक्शंस देख लिए। अब नेक्स्ट हम इसकी डायग्राम एनाटॉमी देखते हैं कि जो हमने पार्ट्स इसके पढ़े हैं वो किस तरह से प्रेजेंट हैं और इसमें किस तरह से पाए जाते हैं। सो लेट्स सी। नेक्स्ट अगर हम किडनी के एनाटॉमी को देखें तो उसके पार्ट्स को देखें, जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया है कि उसमें कितने 5 पार्ट्स पाए जाते हैं, रेनल हाइलेक्स, रेनल कॉर्टेक्स और रेनल मेडुला एंड रेनल पिरामिड्स, और लास्ट वन इज़ द रेनल पेल्विस। तो हम इनकी लोकेशंस देख लेते हैं कि किडनी में कहाँ पे पाई जाती हैं। तो ये आपको जैसे कि स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, तो ये हमारे पास होता है रेनल मेडुला, और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये लास्ट पे ये होता है आउटर स्ट्रक्चर जो कि रेनल कॉर्टेक्स होती है, और ये आपको पिरामिड शेप नज़र आ रही है, तो इसका नाम क्या होगा, रेनल पिरामिड्स। नेक्स्ट आपको ये कैविटी जो नज़र आ रही है इसका नाम है रेनल पेल्विस, और
यहाँ पे ये जो आपको डिप्रेशन लाइक ये नज़र आ रही है, इसको हम कहेंगे रेनल हाइलस, बिकॉज कि यहाँ से ये जो आपको ब्लड वेसल्स नज़र आ रही हैं जो कि किडनी में एंटर होती हैं, ये इनको हम कहेंगे बंच ऑफ वेसल्स। और ये आपको ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है नज़र, इसको हम कहते हैं यूरेटर। सो दिस इज़ द एनाटॉमी ऑफ द किडनी। तो नेक्स्ट वन जो पार्ट्स रह गए थे उनको हम देख लेते हैं। पहले हमने किडनी को डिस्कस कर लिया और अब हम यूरेटर को देखते हैं कि जो यूरेटर है ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन होता है कि इसने यूरिन की ट्रांसपोर्ट करनी होती है टूवर्ड्स द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिन इज ट्रांसपोर्टेड टूवर्ड्स यूरिनरी ब्लैडर, और ये क्या होता है कि ये एज अ सप्लायर काम कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या होता है कि एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, और ये स्टोर करता है टेम्परेरी यूरिन को टेम्परेरी स्टोर करता है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वन यूरेथ्रा आ जाता है। जो यूरेथ्रा आता है ये एक्सक्रीशन में हेल्प आउट करता है, यूरिन की एक्सक्रीशन, हेल्प्स एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन। तो आज हमने जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी और उसके जो यूरिनरी सिस्टम के बाकी पार्ट्स हैं उनके बारे में देखा। तो नेक्स्ट वन जो है हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि जो फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का, नेफ्रॉन, वो क्या होता है। तो आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और अगर कोई आपको क्वेश्चन या क्यूरी है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।